जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा में कौन सा भोग हमें लगाना चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनकर आसन पर बैठना चाहिए और माता चंद्र घंटा की कथा क्या है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद पूजा के लिए हम जल तैयार करेंगे। सभी चीज़ें आपको चौकी के साथ में रख लेनी है। अपने दीपक को सुरक्षा देते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देवी देवताओं को स्नान करा के टीका, चंदन, पुष्प आदि आप समर्पित कर दीजिए। माता रानी को भी आप टीका चंदन लगा दीजिए। आपके पास जो भी पुष्प हैं आप उन्हें चढ़ा दीजिए। माता रानी को लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आपके पास गुड़हल के पुष्प हैं तो आप उन्हें ज़रूर अर्पित करें। और आप यह पूजा सुबह करें या संध्या करें। माता को कच्चे दूध, ऋतुफल, लौंग, इलायची, बतासे आदि का भोग लगाना ज़्यादा शुभ होता है। तो आप इस तरह से माता रानी के सामने उनके भोग को अर्पित करें। घंटे की ध्वनि करते हुए आपको माता रानी से निवेदन करना है इस भोग प्रसाद को अर्पित करने के लिए। उसके बाद आप मंत्रों का जप करें। रुद्राक्ष की माला पर ओम चंद्र घंटे नमः, इस तरह से रुद्राक्ष की माला पर आप जप करके माला को अपने जपमाली में रखकर व्यवस्थित रखें। कभी भी माले को जमीन पर आप ना रखें। दोस्तों, कथा सुनते हैं माता चंद्र घंटा की। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्र घंटा। तीसरे दिन इनके विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। यह परम शक्तिदायक और कल्याणकारी मानी जाती हैं। माता चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान होता है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ और 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण आदि सुशोभित होते हैं। इनकी जो मुद्रा होती है वह युद्ध के लिए तत्पर रहती है और घंटे के ध्वनि से इनके आसपास के जितने भी दैत्य, असुर, राक्षस होते हैं वो कंपायमान होते हैं। यानी कि घंटे की ध्वनि में इतनी शक्ति होती है कि राक्षस गण आदि सभी कंपायमान होते हैं। इसीलिए पूजा में भी घंटे की ध्वनि करके हम पूजा आराधना की शुरुआत करते हैं। दुर्गा के उपासना में तीसरे दिन पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से लौकिक दर्शन और सुगंधित अनुभव होता है। विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा साधक के समस्त पापों का विनाश करती हैं। इनकी आराधना से माता सदैव इनके ऊपर कृपा बनाए रखती हैं और इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुक्त होने के कारण अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती हैं। इनके वाहन जो सिंह हैं, अतः इनका उपासक जो भी देवी की पूर्ण श्रद्धा भाव से आराधना पूजन करते हैं उनके सभी व्याधियों का, उनके दुखों का विनाश माता चंद्रघंटा स्वयं करती हैं। भूत प्रेत आदि बाधा निकट नहीं आती है जो साधक पूर्ण श्रद्धा भाव से माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। दुष्टों का दमन विनाश करने के लिए माँ सदैव तत्पर रहती हैं। बाद में इनका दर्शन स्वरूप आराधन के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांतिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही सद्गुण यह भी है कि साधक के मन में वीरता, निर्भयता के साथ में सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि भी होती है। जो साधक पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन करता है उसे निर्भीकता, निडरता और सौंदर्य कांति गुणों की वृद्धि भी होती है। अलौकिक दिव्य दर्शन माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती है, किंतु साधक उसे अपने संपर्क में आने वाले लोगों का इस बात का अनुभव भली भांति करते हैं। साधक यानी कि जो पूर्ण श्रद्धा भाव से माता की आराधना करता है वह उसका अनुभव स्वयं करता है।
हमें चाहिए कि अपने मन, विचार, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माता चंद्रघंटा की ओर शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर रहना चाहिए। उनकी उपासना से हमें समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और सहज ही यानी आराम से परम पद के हम अधिकारी बन सकते हैं। माता की पूजा में ध्यान रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं। उनका ध्यान करने से हमारे इस लोक और परम लोक आने वाले परलोक को देने के लिए कल्याणकारी सद्गति हो जाती है। तो इस तरह से माता चंद्रघंटा की पूजा हमें नवरात्रि के तीसरे दिन जरूर करना चाहिए। और जब आपकी मंत्र जप कथा हो जाए उसके बाद माता रानी की हम आराधना करेंगे। यहाँ पर हम पुस्तक को विराम देते हैं। कई बहनों ने पूछा था कि ये आप हमारे पास नहीं है, तो आप जो स्टडी टेबल होती है उस पे भी लाल कपड़ा रखकर अपने पुस्तकों को रखकर आप पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। आइए आरती करते हैं। माता चंद्रघंटा की आरती कपूर से हम करेंगे। आप चाहें तो घी का दिया भी लगा सकते हैं। कपूर की आरती से हमारे पूरे घर की शुद्धि भी हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस तरह से शीतलीकरण करते हुए ओम जय अम्बे गौरी ये वाली आरती आपको करना चाहिए, बहुत ही शुभ होती है। इस तरह से दोस्तों नवरात्रि के तीसरे दिन आपको अपने घर में माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।